भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं शिव पाठक, भारतीय नौजवान पार्टी का संयोजक एवं संस्थापक। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और ये स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति पे आप लोग अपनी राय देना कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। आम जनमानस अपनी राय देगा। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के ही विधायक शोएब इकबाल ने अपनी ही सरकार को कोरोना से लड़ने में नाकाम बताते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में फर्जी रेमडेसिविर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर अगले 3 दिन तक वैक्सीन को रोकना पड़ा है। 3 दिन तक वहां पर वैक्सीनेशन अभियान नहीं चलेगा। बीएमसी ने कहा कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। 2 मई के बाद स्टॉक आने पर भी अब वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकेगा। लेकिन इस बीच दिल्ली से जो बड़ी खबर आ रही है उस पर फोकस कर लेते हैं। दिल्ली के मटिया महल से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह अपील की। शोएब इकबाल के मुताबिक दिल्ली में मरीजों को ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना दवाइयां और ना अस्पताल में बेड। मरीजों की परेशानी पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यानी कि अपनी पार्टी पर आरोप लगाते हुए आप विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट से ये मांग आप विधायक की। आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते। कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कुमार। हाँ, तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मिस्टर शोएब इकबाल जी, जो पिछले 6 बार से एमएलए हैं और आज तक उनका काम सही रहा, वो जीतते चले गए। इस बार जो ये कोरोना की स्थिति बनी हुई है इसलिए वो बेचारे मजबूर हैं। मजबूर क्या, लोग उनसे कहते हैं, मदद मांगते होंगे, लेकिन शोएब इकबाल साहब किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि उनका कहना है कि उनके मोहल्ले के आसपास के आस पड़ोस के लोग मर रहे हैं। लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो कुछ मदद करें, मगर क्या करें। केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण और आज ये जो भयानक स्थिति हुई है दिल्ली में कोरोना की, इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं किसी हद तक तो मिस्टर केजरीवाल जी है ही हैं। जैसे कि केजरीवाल जी बहुत पहले एक चीज़ चलाया करते थे, मोहल्ला क्लिनिक। आप लोगों ने सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक। तो मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा था, जब हर मोहल्ले में एक क्लिनिक बनाया गया और उस क्लिनिक में एक डॉक्टर को बैठाला गया, नर्स भी आए और भी लोग वहाँ पे कर्मचारी रखे गए होंगे। उनको बजट भी दिया जाता रहा होगा। वो लोग क्या काम कर रहे थे, कम से कम कोरोना की जांच या
दवाइयाँ, टीका तो लगाना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक से काम क्या होता था? सर्दी जुकाम की दवाई दे रहे थे, और जो उसका बजट आ रहा था, सर्दी जुकाम की दवाई तो आदमी वैसे भी किसी डॉक्टर से ले लेता है, मेडिकल स्टोर से ले लेता है। तमाम हमारे माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों, जेनेटिक दवाइयाँ इतने सस्ते रेटों पर उपलब्ध कराई जो हर व्यक्ति को सहजता प्राप्त है। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या था? दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए। और दिल्ली की जनता तो दिल्ली की है, भारत की है, हमारे देश की है, अपने भाई हैं। वो बेचारे इनके लड्डू में इस तरह से फंस गए, इस तरह से आए कि क्या बताएं। सब ऐसा नहीं है। कुछ चंद चाटुकार लोग को कुछ दिखता ही नहीं है। उनको बस सिर्फ केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। क्यों? कुछ लोग बेचारे जो समझते हैं इन केजरीवाल की राजनीति को, इस गंदी और घटिया राजनीति को, उन्होंने तो इसका विरोध किया होगा। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो इनके पक्ष में आया, बहुमत मिला इनको, वो इनकी बातों में गुमराह हो जाने के बाद मिला। मोहल्ला क्लिनिक जिसका परिणाम कोरोना इतना भयंकर निकला। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाई। प्लांट लगाने का जो बजट आया उस पर क्या किया? जो ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का बजट आया केंद्र सरकार से, उसका इन्होंने क्या किया? उपयोग किया कि दुरुपयोग किया? ये किसी जनता के समझ में नहीं आया क्या? उसका इन्होंने सरासर दुरुपयोग किया। उस बजट को क्या किया? आम आदमी पार्टी के प्रचार और ऐड में खर्चा किया कि भाई आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ऐड हो रहा है, जनमानस तक टीवी में, रेडियो में पहुंच रहा है, होर्डिंग लगाई जा रही है। परिणाम ये झूठे गुब्बारे जो उड़ाया जाता है, इसका हश्र यही होता है। आज स्थिति ये है, ऑक्सीजन का प्लांट अगर 1 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी, बजट भी आया, ऑक्सीजन का प्लांट अगर ये लगवा लेते तो आज ऑक्सीजन की आपूर्ति में इतनी ज़्यादा दिक्कत न होती और हमारे दिल्ली के इतने भाई बहन बेगुनाह मारे न जाते बेचारे। जो सिर्फ और सिर्फ इस केजरीवाल साहब की नाकामी को दर्शा रहा है, जिसके तहत हमारी दिल्ली की जनता बेचारी आज रोडों पे, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं, घुट घुट के मरने पे मजबूर हो गई है। कल के न्यूज में था कि 400 या समथिंग 30 या 430 या के समथिंग जो है आज कोरोना से दिल्ली में मौतें हुई। अगर ये सरकारी आंकड़ा, बजट जो अस्पताल के रिकॉर्ड के हिसाब से 400-450 के समथिंग बता रहा है, तो जो बेचारे अस्पताल के रिकॉर्ड में नहीं हैं, जिनको एडमिट ही नहीं लिया गया है, बेड नहीं खाली है, ऑक्सीजन नहीं है, सड़कों पे, घर में, ऑटो में इधर उधर मर गए, उनका तो कोई गिनती नहीं है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली में अगर 1000 मौत हुई होंगी इस कोरोना से, तो 400, 450, 500 रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है। ये स्थिति पिछले कई दिनों से चल रही है। कितने बेचारे बेगुनाह हमारे देश के भाई बहन शहीद हो गए, मर गए इस कोरोना में, सिर्फ और सिर्फ इसकी लापरवाही के कारण। अब स्थिति इनके पार्टी के एक विधायक हैं शोएब इकबाल,
उन्होंने क्या कहा कि मैं मजबूर हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, और उन्होंने एक चीज की मांग किया है जो वास्तव में मैं शोएब इकबाल साहब को दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक उचित मांग रखी है कि तत्काल प्रभाव से दिल्ली में इस दिल्ली केजरीवाल सरकार की फेलियर सरकार, नकारा निकम्मी सरकार को तुरंत हटाना चाहिए, और हटाने के बाद वहां पे तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि और प्राणों की आहुति न हो और लोगों की जान न जाए। कम से कम कंट्रोल में तो आए, कंट्रोल तो किया जा सके। ये तो सिर्फ झूठ का प्रोपोगंडा चलाता है, सिर्फ झूठ बोलना ही इसका एक मकसद बन गया है। चूतिया बनाओ राज करो, चूतिया बनाओ राज करो, बजट इकट्ठा करो, पैसा बैंक में जमा करो अपने। इसकी तो जांच होनी चाहिए इन्होंने क्या किया है। एक वो है इनकी पार्टी का कोई चड्ढा करके, चड्ढा, वो बोलते हैं कि बहुत बिल्कुल एकदम दिल्ली दिल्ली हो गया है, और दिल्ली की कुछ जनता फ्री बिजली और फ्री पानी, उनके 300-400 रुपए की फ्री बिजली मिल गई और 350 रुपए का फ्री पानी मिल गया, बस वो बिक गए। उनको देश से, समाज से कोई लगाव नहीं था। क्या काम कर दिया है केजरीवाल जी ने? उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि दिल्ली की जनता आज बेचारी बेगुनाह मारी जा रही है, मर रहे हैं लोग तरफ तरफ के, अस्पतालों में एडमिशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आप बैठे हुए हैं सरकार पे, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है, अच्छा आप सिर्फ जो है संसद में जाके लाइव टेलीकास्ट, बिल्कुल अनिल कपूर बनना चाहते हैं। एक नायक मूवी थी अनिल कपूर जी की, बिल्कुल ये क्या समझ रहे थे ये कि ये अनिल कपूर बन जाएंगे, और माननीय परम आदरणीय योग्य कर्मठ ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी एक एक सेकंड इस समाज के लिए दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने छवि बनाई थी, आज उसका परिणाम मिल रहा है कि उन्हें सहयोग मिल रहा है इतने जगहों से। और तुमने केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने, इस नकारे आदमी ने, निकम्मे ने क्या किया? अपनी प्रधानमंत्री जी की बुराई करते हैं। बे बेवकूफ, तुम तो बिल्कुल एकदम हमें लगता है रावण हो। तुम्हें तो रावण कहना भी गुनाह है, क्योंकि रावण भी ज्ञानी था। तुम तो मूर्खानंद मूर्ख चंद हो। तुम्हें कोई तमीज ही नहीं है शासन करने की। दिल्ली चलाने चले गए, बर्बाद करके रख दिया दिल्ली को। आक्रोश जिसके घर का कोई व्यक्ति मरता है उसके दिल से पूछो, जिसका बाप चला जाता है, जिसकी बहन चली जाती है, जिसका बेटा चला जाता है, तुम्हारे इस निकम्मे नकारापन से बिल्कुल दिल्ली को शमशान बना के छोड़ेगा ये आदमी। मैं राष्ट्रपति जी से तहे दिल से, बड़ी नम्रता से, विनम्रता के साथ, ये दिल्ली वासियों के हित के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हमें बहुत दुख है। मैंने मौत को करीब से देखा है। जिनके घर का कोई मरता है उसके दिल से पूछो उस पे क्या बीतती है। असल में केजरीवाल जी के घर का तो कोई मरा नहीं है, इसलिए इनको उस चीज की अनुभूति नहीं हो रही है। शोएब इकबाल जी के मोहल्ले के लोग मरे हैं, उनके अपने मर जो मिलने वाले होंगे, मोहल्ले के लोग होंगे, उन्हें पीड़ा है इस चीज की, मगर केजरीवाल को कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना जो है भला दिख रहा है।
फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना के जो सत्ता हासिल की गई है, क्या केजरीवाल जी की अंतरात्मा इस चीज़ को गंवारा दे करती है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहें? अरे भाई, मांग उठ रही है, क्यों बने रहें? उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें तत्काल इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनसे घर नहीं संभल रहा है, उनसे राज्य नहीं संभल रहा है, तो लोगों की प्राणों की आहुति न लो। और मैं पुनः हाथ तो नहीं जोड़ूंगा केजरीवाल जी आपको मैं कभी भी, लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और आपको तत्काल प्रभाव से दिल्ली वासियों के हित के लिए आपको ससम्मान इस्तीफा दे करके अलग हो जाना चाहिए। कम से कम जनता बेचारी तो आपके कुशासन से निजात पाए, चाहे वो कोई भी हो, हमारे देश का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबका भारतीय संविधान की मैं इज्जत करता हूँ, मानता हूँ, और भारत का संविधान ही मेरा गौरव है। और इस में सभी जात के लोगों का आज़ादी की लड़ाई में बराबर योगदान था। और हिंदुस्तान में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने भाई हैं, और हर व्यक्ति की जान की कीमत है, जो मिस्टर केजरीवाल आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक नकारा आदमी हो। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा काम अच्छा ही होता। आप रिजल्ट सामने है। बहाना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इतनी पूर्ति नहीं हो रही है, केंद्र सरकार जिम्मेदार। आप तो नायक मूवी के अनिल कपूर बनना चाहते थे, और परम आदरणीय मोदी जी को आप अमरीश पुरी की शक्ल में प्रायोजित करना चाहते थे जनता के सामने। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई। आपने क्या सोचा था कि इससे परम आदरणीय मोदी जी के छवि को आप खराब कर दोगे? वहां से टेलीकास्ट करके बहुत बड़े तुम नेता बनने चले थे। नेता की कौन सी परिभाषा आपने दिया? क्या परिभाषा दिया आपने नेता की? परिणाम दिल्ली की जनता के सामने। अपना ध्यान आप कंसंट्रेट होकर के सिर्फ दिल्ली की जनता को कोरोना से लड़ने में लगाइए, न कि लाइव टेलीकास्ट करना। इसमें लाइव टेलीकास्ट करने का समय था। जो भी व्यक्ति इस पिक्चर को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि इसको केजरीवाल तक पहुंचाए। और मैं केजरीवाल से फेस टू फेस आमने सामने बैठ के बात करना चाहता हूं, और इसका मैं उत्तर चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या मकसद था इसके पीछे। मकसद क्या था कि उसको लाइव करके, मीटिंग को लाइव करके, हमें तो शक है कि आज ये मीटिंग को लाइव कर रहा है, कल अगर इसी रक्षा की मीटिंग में किसी देश में ऐसा कोई जो है रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित अगर कोई मीटिंग होनी हो, खुदा ना खास्ता ये चूतिया बना करके लोगों को इस तरीके से अगर कहीं मंत्रालय में पहुंचा, तो रक्षा से संबंधित हमारी मीटिंग को टेलीकास्ट करेगा। हमारे दुश्मनों को, हमारे भारत माता के गौरव को बर्बाद करने में ये अपना योगदान देगा। इसका ये अपराध कभी भी माफी के लायक नहीं है। और इसको तो सबसे पहले तो इनकी वजह से जितनी दिल्ली में जितनी भी हमारे भाई बहन, जितनी भी जनता केजरीवाल जी के वजह से, इनके कुशासन की वजह से घुट घुट के मरी है, उनके प्राणों की आहुति के लिए जिम्मेदार यही है। और इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
कोई भी मामला होता था यूपी में, कई अन्य राज्यों में, दिल्ली से चले आते थे खड़ बखड़, और क्या करते थे, इतने लाख रुपए की मैं मदद कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिंचिंग हो गई, यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ पे मेरी तरफ से इतना मदद किया जा रहा है। पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। बहरहाल मैं बोलने को तो बहुत कुछ है, दिल में मेरे आग भरी हुई है, लेकिन हर व्यक्ति से, हर भारतवासी से मेरा एक निवेदन है कि भाइयों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। आपको भारत माता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ इस वीडियो को शेयर करिए, केजरीवाल तक पहुंचा दीजिए। एक बार से मैं केजरीवाल से फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, एक बार मेरे सवालों का वो जवाब दे दें कि इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। और मान लिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट की इज्जत करता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट के से ये प्रार्थना करता हूं और ये विनम्र निवेदन भी करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तत्काल प्रभाव से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए। वहाँ के जो रहने वाले हैं, दिल्ली के वासी है, हमारी भाई बहन, उनकी मौत न हो, कम से कम इसके लिए इस कुशासन को रास्ते से हटाना होगा और दिल्ली की जनता को न्याय मिलना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है। और अन्य जो शीर्षक हैं, जिनके हाथ में ऐसा करने की शक्ति है, ताकत है, वो उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो जो है